न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इस्लामाबाद नो-गो एरिया, अवाम दुश्मन कौन, ऑडियो लीक के बड़े धमाके कब, JIT बनेगी, अमेरिका से मज़ीद कितनी इमदाद, सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी और क्रिकेट जंग लाहौर में। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज सरकार को अवामी एहतजाज से खौफ है आ गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए। रेड जोन और अतराफ पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने भी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए 40,000 आंसू गैस के शेल्स मंगवा लिए हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर में 15,000 तक शेल स्टॉक में होते हैं। 40,000 आंसू गैस के शेल की कीमत 7 करोड़ रुपए बनती है। आंसू गैस के शेल की रकम पुलिस ने एडवांस अदा कर दी है। एक आंसू गैस की सरकारी कीमत 1750 रुपये मुकर्रर है। इस्लामाबाद पुलिस को आंसू गैस की तरसील मरहलावार होगी। आपको बता रहे हैं शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। रेड जोन और अतराफ पर भी कंटेनर लगा दिए गए। चचा भतीजी ने मिलकर पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराए, इसके बाद गरीब अवाम से सेहत सहूलत कार्ड छीने। मरियम नवाज शहबाज शरीफ की एक और ऑडियो लीक हो गई। करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की मुफ्त सहूलत पर मरियम नवाज की सियासत। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर हेल्थ कार्ड बंद करने का मशवरा दिया। बोली इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ बोले वो तो कोई मसला ही नहीं। इमरान के पास आकर दिखाने के लिए सवाई हेल्थ कार्ड की कुछ नहीं था। अगर आपको याद है हमने तो उसको अंडर $2 नीचे ऑडियो लीक में अभी भी बहुत कुछ आ रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बड़ी खबर दे दी। एक ऑडियो में मरियम बाजी से कह रही हैं कि फ़िक्र ना करें, तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर देगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहना था कि वाज़ेह हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ ख़ानदान के घर का नौकर है, हमें इससे इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि सागडार के अब्बा की साइकिल की दुकान थी, नैब ने सागडार से पूछा, पै गया, अब वापस आ गया है। चोरों को NRO दिया जा रहा है। कौम से पूछता हूँ कि भेड़ बकरियों की तरह तमाशा ना देखना है। अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है। पहले तो ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। यहाँ डील्स होती हैं चोरों के साथ, NRO दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फवाद चौधरी ने दावा किया है हैकर्स ने असल गुफ्तगू जारी नहीं की, हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, डेटा खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना है कि शायद ऐसी गुफ्तगू है जिससे वज़ीर आज़म खौफज़दा हैं। हुकूमत बातचीत कर रही है ताकि हैकर्स मज़ीद चीज़ें रिलीज ना करें।
एसोसिएशन कर रही है हैकर के साथ कि वो ये डाटा खरीद ले और इसको मजीद रिलीज ना करे। हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर, अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे खरीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। लेकिन अगर ये हुकूमत खरीद भी ले तो इस बात का क्या सबूत है कि जो हैकर है वो इस डाटा को बाद में मिसयूज नहीं करेगा। इसमें शायद बहुत ऐसी गुफ्तगू है जो कि खौफजदा है इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के कहीं वो निकल ना जाए। मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कल ये कहा कि वज़ीर आज़म हाउस तो बहुत गैर महफूज है, वहाँ पे तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत कैसे चले। खबरों में आगे देखिए, तबाहशुदा पाकिस्तान। और मुआशी हिटमैन कौन? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑडियो लीक करने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। गवर्नर हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि ऑडियो लीक होने के वाक़यात तशवीशनाक रुझान है। निजी गुफ्तगू का लीक होना गीबत के ज़ुमरे में आता है। ऐसे अमल की हौसला शिकनी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के फैलाव की वजह से मालूमात लीक होने में इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया को ज़रूरी मालूमात और इल्म के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑडियो लीक होने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। गवर्नर हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक होने के वाक़यात तशवीशनाक हैं। ऑडियो लीक्स का शोर, मजीद इंकशाफात और राज खुलने को तैयार। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने तस्वीर शेयर कर दी जिसमें नामालूम ID की जानिब से ट्वीट किया कि जुमेरात को मजीद ऑडियो लीक्स होंगी। शहबाज गिल ने कहा कि मतलब मजीद ऑडियोज जुमेरात को आएंगी और जुमा इन पर फिर भारी होगा। इतना हसास डाटा कैसे लीक हो गया? वफाकी हुकूमत का इज़हार तशवीश। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ारत दाखिला ने BBC को बताया है कि JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम तहकीक करेगी कि इतना हसास डाटा कैसे लीक हुआ या किसी ने चोरी करके फ़रोख्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया है जिसमें ऑडियो लीक, मुल्क की सलामती और दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। ऑडियो लीक कैसे हुई, किसने करवाई, हुकूमत की जान पर बनाई। वज़ीर आज़म ने तशवीश जाहिर कर दी। बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया जिसमें अहम फैसलों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में हसास डाटा लीक से मुतालिक मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। सैलाब, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर भी मुशावरत होगी। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। तहकीकाती टीम IT डाटा हैक करने के मामले की तहकीकात करेगी। टीम के पास वज़ीर आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करने का इख्तियार होगा। 6 माह से मामूर स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी शामिल तफ्तीश होंगे। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कराने में अहम किरदार अदा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान पर तनकीद करने लगे। कहा कि इमरान खान से तबाहशुदा पाकिस्तान मिला। आज हम महंगाई को रो रहे हैं। शुक्र का मुकाम है कि मुल्क को नहीं रो रहे। पनामा की सूरत में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया। इमरान खान की पुश्त पर यहूदी लॉबी काम कर रही है। माशी अदम इस्तेहकाम इमरान खान के ज़रिए लाया गया और उसमें भी बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो बाकायदा मुलव्वस थे उसके अंदर और उनकी तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं पब्लिक के सामने। इमरान खान के हाथों से एक तबाहशुदा पाकिस्तान हमें मिला है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर ये हुकूमत कुछ और वक्त भी बाकी रहती तो आज तो हम महंगाई को रो रहे हैं, कीमतों के मसले को रो रहे हैं, शायद हम मुल्क को रो रहे होते। किसी रियासत को तबाह करने की वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। सो वो बाकायदा बैनुल-अक़वामी मंसूबे के तहत पनामा की सूरत में पाकिस्तान में लाया गया। यहाँ पर जो मनसूबाबंदी की गई है उसकी पुश्त पर भी वही लॉबी काम कर रही है। मुल्क की मईशत को तबाही से करने वाला 2-4 फिर आ गया इसहाक डार। मुआशी हिटमैन का किरदार अदा करने को एक बार फिर तैयार। खुद साख्ता जलावतनी भी खत्म, बीमारी भी ना रही। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वतन वापस आ गए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 4.5 साल बाद पाकिस्तान पहुँचे।
पहुंचते ही दावे शुरू कर दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डार ने दावा किया कि मुल्क को दोबारा बुलंदी तक ले जाएंगे। आज ही वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाएंगे। मुल्क की मईशत को तबाही पर पहुंचाया। 4.5 साल बाद इसहाक डार को वतन याद आया। साबिक वजीर खजाना की एक बार फिर मुल्क की खजाने पर नजरें। 5 साल पहले उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में मुल्क से भागने वाले इसहाक डार की वापसी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे में हुई। जराये का कहना है इसहाक डार आज सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार की वजारत खजाना की तैनाती का फैसला लंदन में हुआ। मुल्क से बीमारी का बहाना करके लंदन में क़याम पजीर होने वाले इसहाक डार अचानक तंदुरुस्त हो गए। मईशत का बेड़ा खरक करने वाले लंदन से ही वतन वापस पहुंचते ही मईशत बेहतर बनाने का दावा करने लगे। 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। नूर खान एयरबेस पर सहाफ़ी से गुफ्तगू में बड़े दावे कर डाले। कहा अल्लाह के फजलो करम से अपने वतन वापस आ गया हूँ। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान पहुँचा हूँ। पार्टी क़यादत ने बतौर वजीर खजाना जिम्मेदारियाँ संभालने की हिदायत की है। पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा है इसे निकालें। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार 4-4.5 साल तक बीमारी के बहाने लंदन में मुकीम रहे। सेनेट की सीट खाली नहीं की। अगर इसहाक डार हल्फ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि अपने दौर में पेट्रोल, आटा और बिजली सस्ती बेची थी। इसहाक डार वो तमाम अशिया इमरान खान के रेट पर फरोख्त करना शुरू करोगे तो मानेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला बंद कमरे या किसी भी डील से नहीं होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे। अब पाकिस्तान के पैसे से लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनेंगे, ना ही स्विट्जरलैंड में महल। जो वापस आना चाहता है कप्तान खड़ा हुआ तुम्हारे इंतजार में। पसंदीदा मईशत के एक्सपर्ट जो हैं वो सुना है पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इमरान खान जो 150 रुपए का पेट्रोल, 146 रुपए का डीजल और 16 रुपए की बिजली जो छोड़ के गया था, इसहाक डार आप आए और आप आकर ये जो इमरान खान ने अवाम को दिया था इसी कीमत के ऊपर आप अवाम को ये चीजें दे, तो हम भी जाकर कोर्ट के अंदर कहेंगे कि इन्होंने जो चोरी की थी थोड़ी सजा में इनके लिए रियायत कर दे, कोई अवाम के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगर फैसले होने हैं तो वो फैसले किसी लंदन प्लान से नहीं होंगे, वो कोई वॉशिंगटन डीसी से नहीं होंगे। पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला होना है तो वो फुलगरां से होगा, वो इस्लामाबाद से होगा, वो पाकिस्तान में होगा, वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मंगला, चीचियाँ, जातलान, इस्लामगढ़ और डडियाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मंगला, चीचियाँ, जतलान, इस्लामगढ़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा डडियाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि जिन इलाकों में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए उनमें मंगला, चीचियाँ, जतलान, इस्लामगढ़ और डडियाल शामिल हैं। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मंगला, जतलान, इस्लामगढ़ और चीचिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। डडियाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डडियाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दीगर अजला में मंगला, चीचियाँ, जतलान और इस्लामगढ़ में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जैसे ही तफसीलात सामने आएंगी आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त मज़ीद तफसील जानेंगे आमिर सलीम अवान से। आमिर सलीम, बताइएगा कितनी शिद्दत का ये ज़लज़ला था? अभी तक रेक्टर स्केल के मुताबिक जो है वो डिटेल सामने नहीं आ सकी, क्योंकि सुबह का टाइम था।
अभी तक कोई इस तरह की डिटेल सामने नहीं आ सकी, लेकिन यहाँ मीरपुर और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ तमाम जगहों पे जो ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए, जिनमें डटियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़ के जो इलाके हैं, पंजेड़ी तक के इलाके जो वहाँ पे भी शदीद झटके महसूस किए गए हैं इस वक्त। जी ठीक है, आपने अपडेट किया आमिर सलीम अवान। एक दफ़ा फिर देखने वालों को बताते चले, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके गए हैं। मंगला, चीचियाँ, जतलान, इस्लामगढ़ और दीगर अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मीरपुर के जो इलाके हैं उन तमाम में ही ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने साख्तार की सेनेट नशस्त को खाली करार देने से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर बलूचिस्तान का कहना था साख्तार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। मेंबर बलूचिस्तान का कहना था 60 दिन में हल्फ न लेने पर नशस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था। वकील ने कहा ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। कोई रुकन 5 साल भी हल्फ ना उठाए तो नाअहल नहीं हो सकता। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी ने कहा कि साख्तार का एक केस कल भी मुकर्रर है, जिस पर वकील का कहना था कि वो केस मुख्तलिफ है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। बाद ऐसा इलेक्शन कमीशन ने साख्तार के सेनेट नशस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।